नमस्ते जी, आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूले। देखिए अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। हम लोग जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर हम लोग हैं 1, चैप्टर नंबर 1 का इकाई हम लोग को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। और आप लोग को मालूम ही होगा कि जो चैप्टर 1 है बाबू, हम लोग इसे 5 भागों में 5 चैप्टर में बांट करके पढ़ते हैं लोग। तो आज जो हमारे होने वाले हैं ये डे नंबर 3 होने वाला है। और ये जब बाबू हम लोग देखने वाले टॉपिक वह देखने वाले हैं काली मृदा और लाल एवं पीली मृदा, यानी जो टॉपिक मेन हम लोग का वह है काली मृदा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग ये समझेंगे लोग कि काली मृदा आखिर होता क्या है। तो बता दीजिए कि आप लोग समझने के लिए तैयार है नहीं, यस या नो? अगर आप लोग तैयार है, उत्सुक है, तो आइए हम लोग देर नहीं करते लो और अपने टॉपिक को समझने की प्रयास करते लो। इससे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि आप लोग किसी भी टॉपिक की वीडियो बनाना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वह सब बताया करो, ताकि हम आप लोग को उस टॉपिक की वीडियो अवश्य बनाए और आपके मतलब कि प्रश्न को रिप्लाई देने की हम अवश्य प्रयास करें। मतलब प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा लोग। आइए देखते हैं लोग कहता है क्या है काली मृदा। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि इस मिट्टी का रंग काला होता है। मतलब कि जब काली मृदा, उसका नाम ही है जी काला, मतलब कि उसका नाम ही है काली मृदा। मतलब कि जो मिट्टी है वो काली नहीं होगा जी, इस मिट्टी का रंग क्या है काला होता है। लेकिन काला काहेला होता है वो भी तुम्हें जानना है। कहता है कि इसमें लौह यौगिक एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। देखिए अब है कि जो हम लोग को काली मृदा होती है ना, यह काला होता है। काहेला काला होता है, कहाँ से इसमें क्या होता है तो लौह यौगिक एवं एल्युमिनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से वह काला होता है। कोई समस्या नहीं जी, समझ में आया कि ना? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? आइए आगे क्या होता है कि यह कपास के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि बाबू जो हम लोग को काली मृदा है नु, यह मृदा हम कपास के खेती के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। और सबसे ज्यादा जो फसल किए थे बाबू वह काली मृदा में कपास की खेती किए थे। कपास का फसल लगाया जाता है। किस मिट्टी का बाबू? कपास का। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू? क्वेश्चन बनेगा काली मृदा को किस मृदा के नाम से जानते हैं बाबू? तो काली कपास, सॉरी बाय मिस्टेक, हम रियली सॉरी। क्वेश्चन हमसे बनेगा कि काली मृदा में कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि कपास की खेती किस मृदा में करते हैं बाबू? तो काली मृदा में करते हैं। कोई डाउट? अच्छा, आगे कहता है कि इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। यानी कि जो काली मृदा है इसमें अधिक कपास की खेती किया जाएगा। और यही वजह है ना बाबू कि इस मृदा को हम लोग काली कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? काली कपासी मृदा कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आप लोग और बनेगा कि किस मृदा को काली कपासी मृदा कहते हैं, तो वह हम लोग है बाबू काली मृदा को हम लोग काली कपासी मृदा कहते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है कि यह मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। यानी कि जो काली मृदा बाबू यह हमारे भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। कितने भूमि पर पाया जाता है बाबू? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। आगे कहता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है। यानी कि जो बाबू हम लोग को काली मृदा है किस किस राज्य में पाया बाबू? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है। यहाँ से आप लोगों को 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, पहला यह क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कितने भूमि पर काली मृदा का विस्तार है बाबू? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। दूसरा का क्वेश्चन ये बनेगा कि किस राज्य में बाबू काली मृदा पाते हैं? तो आप लोग को ये बोलो कि सर आपने तो ढेर सारा राज्य के नाम बताए हैं। नहीं जी बाबू, आपने तो ढेर सारे राज्य के नाम बताए हैं, उतना तो हम लोग नहीं याद करना होगा। तो आप लोग एक चीज याद रखिए लो, महाराष्ट्र सबसे जो पहला नाम आता है बाबू उसी को हम लोग याद रखते लो, बाकी को हम लोग छोड़ते लो। यानी कि जो सबसे पहला राज्य आता है, जो सबसे पहला नाम है, उसी में सबसे अधिक जो हमारा है काली मृदा पाया जाता है। तो हम लोग एक ही नाम याद रखेंगे वहां पर, महाराष्ट्र। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि काली मृदा किस किस राज्य में पाया जाता है, उस राज्यों का नाम लिखे, तो आप लोग इन सभी राज्यों का नाम लिख दीजिएगा लो, तो वह 2 अंक में क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आप लोग कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है आगे कि इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे तत्वों की
प्रधानता होती है, यानी कि बाबू जो हम लोग को काली मृदा होती है इसमें क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है और चूना भी पाया जाता है। किस मृदा बाबू, तो काली मृदा। यहाँ से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए बाबू जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना वहाँ आप लोग को अवश्य बता देंगे। बाकी वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी करने वाली बात थोड़ी है जी। ठीक है, आइए आगे। आगे कहते हैं कि इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि काली मृदा में कौन कौन सी फसल की जाती है, उनका नाम लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इन सभी चीजों का नाम लिख दीजिएगा बाबू, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम लोग जितना भी हम लोग को काली मृदा के बारे में टॉपिक था बाबू तो सपर गया। अब दूसरा का मृदा हम आप लोग बताए थे लाल एवं पीली मृदा। इनको समझने से पहले आप लोग इतना हमको कंफर्म कर दीजिए, बता दीजिए कि सर हम लोग को काली मृदा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर बाबू आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें अवश्य बताइएगा लो, ताकि हम आपको उस समस्या को समाधान करने की कोशिश कर सके और आप लोग को समझाने की प्रयास कर सके, आपके रिजल्ट को तैयार करने में, मजबूती करने में हम अपना योगदान दे सके। तो इसके लिए अब आप अवश्य हमें बताइएगा। ठीक है जी। आगे कहते हैं लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा कहता क्या है कि इस मृदा का विकास प्रायद्वीप पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में अग्नीय चट्टान के टूटने तथा 100 किलोमीटर की कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। बाप रे जी, इतना बड़ा लिख दिया, टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपके पास। देखिए कहता है कि जो लाल एवं पीली मृदा है ना जी, पठार के मतलब कि प्रायद्वीप पठार के पूर्वी है वो, पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से में पाता है। ठीक है बाबू, प्रायद्वीप क्या है बाबू, एक पठार है। सबसे पहले पठार का मतलब क्या होता है, पठार का मतलब होता है कहने के समझते लोग पथरीला जो इलाका होता है ना, पत्थर वाला जो इलाका होता है जहाँ बहुत अधिक मतलब कि पत्थर पाते हैं और मिट्टी भी होता है लेकिन वहाँ पर पत्थर अधिक होते हैं, उस एरिया का हम लोग बोलते हैं पठार। और वहाँ पर फसल उसल उतना नहीं होता है, पेड़ पौधा उतना अधिक नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोग पठार। तो देखिए जो हम लोग का लाल मृदा है वह प्रायद्वीप पठार एक जगह है, उस जगह के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में क्या होता है वो जो अग्नीय चट्टान, आप लोग 8 क्लास में या 7 क्लास में पढ़े होंगे चट्टान क्या होता है। एक होता है हम लोग को अग्नीय चट्टान। अग्नीय चट्टान बनता कैसे है, जो अग्नीय चट्टान होते हैं वह ज्वालामुखी के फटने से बनता है। तो प्रायद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा में क्या था, जो अग्नीय चट्टान था, उस जब वह अग्नीय चट्टान टूटा है, उस अग्नि चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बना है वो क्या बना है, जो मिट्टी बना है उसी मिट्टी को हम लोग लाल एवं पीली मृदा कहते हैं। लाल एवं पीली मृदा कहते हैं। आज एक बात यहाँ ध्यान रखे लो, लाल एवं पीली मृदा जो कहाँ पर होता है वो, तो जहाँ पर 100 किलोमीटर वर्षा कम होता है, मतलब कि जहाँ पर वर्षा जो होता है बहुत कम होता है। क्या होता है वो, यहाँ पर जहाँ जिस एरिया में वर्षा क्या होता है वो, यहाँ पर जो होता है लाल एवं पीली मृदा, वहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लगभग 100 किलोमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। कहता है कि इस मृदा में लौहांश की मात्रा अधिक होने के कारण लाल होता है। मतलब कि लाल एवं पीली मृदा लाल काल होगा जी, क्योंकि इसमें लौहांश की मात्रा यानी कि लोहा की मात्रा सबसे अधिक पैदा है। कहता है वो लोहा की मात्रा सबसे अधिक पैदा है, और जब पानी पड़ता है तो पीला होता है, और लोहा की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टिया लाल होता है। लेकिन जैसे उसमें पानी पड़ेगा ना डायरेक्ट पीला हो जाएगा। कैसे बाबू, पीला पड़ जाएगा, मतलब पीयर हो जाएगा। अच्छा आगे क्या कहता है, कहता है कि इस मृदा का विकास 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया है। मतलब बाबू जो हम लोग को लाल एवं पीली मृदा है नु, यह हमारे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के कितने क्षेत्र पर लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है बाबू, तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। आगे क्या कहता है, आगे कहता है यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर इत्यादि राज्यों में पाया है। यानी कि जो हम लोग को लाल एवं पीली मृदा है इन सभी राज्यों में पाया जाता है। आगे कहता है कि इस मृदा में सिंचाई कर चावल, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और फलों की खेती की जाती है। अच्छा बाबू ये तो हम लोग जानेंगे बाद में। आप लोग पहले सिंचाई का मतलब क्या होता है जानते हैं? सिंचाई का मतलब क्या होता है नहीं समझते हैं तो ये समझाते हैं। सिंचाई कुछ नहीं होता, देखिए हर मतलब कि हम लोग खेत में जो पानी पटाते हैं,
पानी पटाते हैं, उसी पानी पटाने की प्रक्रिया को हम लोग साइंस किताब के भाषा में हम लोग कहते हैं सिंचाई करते हैं। क्या कहते हैं वो? सिंचाई करते हैं। खेत में पानी पटाना किताब की भाषा में सिंचाई करते हैं। और हम लोग इस मिट्टी में क्या करते हैं लोग, तो पानी पटा करके सिंचाई के साधन कर मतलब सिंचाई करके और इन सभी चीजों का खेती वहां पर आसानी से किया जा सकता है। क्या वो? इन सभी चीजों का आसानी से खेती किया जा सकता है। यानी कि जो आप लोगों का लाल एवं पीली मृदा का टॉपिक था ये भी समाप्त हो गया। तो बाबू अब आप लोग बताइए इन टॉपिक मतलब इन दोनों टॉपिक में आप लोगों को कोई समस्या, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी हुआ तो आप लोग अवश्य बताइए। बाकी समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा लो। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।